नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी शिक्षण विधियों का सेकंड वीडियो लेकर मैं आया हूं। गद्य शिक्षण विधियां अपन ने देख ली थी। आज अपन है पद्य शिक्षण की विधि देखेंगे, पद्य शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे और उनके अंदर विकास करने के कौन से और साधन है वो भी उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम इधर उधर की बातें किए गवाएं करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो पद्य शिक्षण छात्रों को मनोयोग पूर्वक सुनने योग्य बनाना, उचित लय, गति, स्वर का ज्ञान कराना, कल्पना शक्ति का विकास कराना, कविता की रचना करने व उनके प्रति रुचि उत्पन्न करना, सद्वृत्तियों का विकास करना। ये है पद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब कविता शिक्षण या फिर पद्य शिक्षण में छात्रों में रुचि का विकास करने के साधन कौन से हैं? देखो, रुचि किस प्रकार से पद्य शिक्षण में उत्पन्न की जा सकती है इनके बारे में। तो कविता का प्रभावशाली सस्वर वाचन करना। देखो, कविता जो भी है उसका सस्वर वाचन करना है वो जरूरी है, और जितना लय में सस्वर वाचन होगा उतना ही बच्चे हैं पद्य शिक्षण के प्रति या कविता के प्रति है आकृष्ट होते हैं। कविता कंठस्थ करके बच्चों को सुनाना, विद्यार्थियों से कविताओं का संग्रह करवाना, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन करना और कविता पाठ प्रतियोगिता करना। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? कविता हृदय की मुक्तावस्था है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता हृदय की मुक्तावस्था है। पद्य शिक्षण की विधियां देखो, अभी अपन बात करेंगे अभिनय विधि या नाट्य विधि, ठीक है ना। अभिनय विधि क्या है या फिर नाट्य विधि क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। गीतों अथवा कविताओं को अभिनय सहित पढ़ना, ठीक है ना। अभिनय विधि में क्या होता है? गीत है या कविताएं हैं उनको अभिनय के साथ में पढ़ना पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह है पद्य शिक्षण की सबसे उच्च है या सबसे अच्छी शिक्षण विधि है, क्योंकि इसमें अध्यापक अभिनय व गीत की सहायता से पद्य का शिक्षण करता है। इस प्रणाली में कक्षा में बड़ा ही सरस एवं आनंददायी वातावरण का निर्माण होता है। ये केवल प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है, ठीक है। ये केवल प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। फिर है गीत विधि। गीत विधि क्या है? तो इसके अंतर्गत अध्यापक स्वयं स्वर व ताल के साथ कविता पाठ करता है तथा बालक उनका अनुसरण करते हैं। गीत के अंदर है जो कविता होगी उसको लय और स्वर के साथ में है गाया जाएगा और बालक है वो सुनेगा। प्रारंभिक कक्षा हेतु ये उपयोगी विधि है, ठीक है। फिर है खंडान्वय या फिर प्रश्नोत्तर विधि। ये जो खंडान्वय नाम है इसको आप याद रखोगे, प्रश्नोत्तर तो हर एक को ध्यान होगा। इसके अंतर्गत अध्यापक कविता की एक एक पंक्ति तथा उसके एक एक खंड पर प्रश्न पूछते हुए बालकों से उत्तर प्राप्त कर अध्यापन करवाता है। तो इसमें क्या होगा? कविता जो होगी उसमें एक पंक्ति का प्रत्येक खंड बढ़ाएगा और उन खंडों में से अध्यापक है बच्चों से प्रश्न पूछेगा। इस विधि को अपनाने से कविता की संपूर्ण विषय सामग्री स्पष्ट तो हो जाती है, परंतु उसका सौंदर्य बोध बालकों को ज्ञात नहीं होता है। कविता के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। मतलब इसके अंदर है कविता का जो सार है वो तो मिल जाता है, परंतु कविता का जो रस है वो नहीं मिलता है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति को अलग खंडों के अंदर बांटने पर कविता का जो आनंद है वो नहीं मिल पाता है। उनका लय है, ताल है, वो बच्चों को ध्यान नहीं हो पाता। इस कारण ये कविता के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है खंडान्वय विधि। अब एकांकी शिक्षण। एकांकी शिक्षण क्या होता है? तो इसके बारे में है अपन अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।